नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसे ही एएलपी की वैकेंसीज बढ़कर 18,000 प्लस हुई और ऑफिशियल उस पर मुहर भी लगी, रेलवे का नोटिफिकेशन आया है जिसमें बात हुई कि उनकी वैकेंसीज हैं वो बढ़ गई है। उसके साथ साथ पहले एक लेटर आया था एएलपी का बढ़ी हुई वैकेंसीज का, तो सेम एज इट इज़ लेटर यहाँ पर आपको एक टेक्नीशियन की वैकेंसीज का भी देखने को मिल रहा है। आपको भली भांति पता होगा एएलपी के साथ में 5,144 पदों हेतु टेक्नीशियन की भी रिक्रूटमेंट आई थी CN02/2024 करके। अब इसके रिगार्डिंग जो ये लेटर वायरल हो रहा है 18 से 2024 का, जिसमें वैकेंसीज बढ़ाकर 30,000 प्लस करने की बात हो रही है, तो जानते हैं क्या हकीकत में टेक्नीशियन की वैकेंसीज बढ़ी हैं? ये लेटर कहाँ तक ऑफिशियल है या फिर बिल्कुल सटीक है कि नहीं है? जो एएलपी का था और उसके बाद फाइनल मुहर लगी, क्या इस पर भी मुहर लग सकती है? इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक तरीके से फैक्ट चेक करने वाले हैं कि ये लेटर सही है, आपकी रियली वैकेंसीज बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। तो एंड तक आपको बने रहना। अब इस लेटर की वैकेंसीज की हकीकत को जाने उससे पहले आपको अपने को जानना होगा, अपनी तैयारी को परखना होगा। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, अपने आप का आकलन नहीं कर रहे हो, उस केस में आपके चाहे सिलेबस कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए, फिर भी तैयारी 50% ही कंप्लीट हो पाएगी। आपके क्या बचा हुआ है? प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। समय रहते उसको सुधार करते हो आप तैयारी करेंगे टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेसी के साथ में, तो आपकी रैंक आएगी। इस हेतु अभी टेक्स्ट बुक का ये पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन डील मिल रही है टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 12% का डिस्काउंट। अब पास प्रो का रियली क्या फ़ायदा है कि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन को हो, यानी इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं ना 800 प्लस एग्जाम्स के, उसमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सहित मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर और उन पर आधारित टेस्ट मिल जाएंगे पास प्रो में। तो ये आज ही ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को परखिएगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया, 50% तैयारी आपकी प्रैक्टिस से कंप्लीट हो पाती है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो ये ज़रूर आप पास प्रो ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है, डेमो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी देखते हैं इस वैकेंसीज की हकीकत। अब देखिए, ये जो बात हो रही है कि टेक्नीशियन की आपकी रिक्रूटमेंट है कि इसके पद पहले 9,144 था। इस लेटर की मैं तुलना करने वाला हूँ एक्चुअली जो पहले वायरल लेटर आया था आपके एएलपी का। अब ये दोनों ही लेटर मैंने एक ही स्क्रीन पर ले लिए हैं। ये तो आपका जो लेफ्ट साइड में है एएलपी का ऑफिशियल लेटर है, जो बिल्कुल आपको एचडी क्वालिटी में दिख रहा है। और जैसे ही इस वाले लेटर को देखते हैं ना, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में क्रिएट किया गया एक तरीके से, ये आपको एचडी क्वालिटी में नहीं दिखता है, इमेज को एज ए पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि जो लेटर एकदम ऑफिशियल होगा वो रियली एचडी क्वालिटी में, और नीचे जो आप सिग्नेचर देखेंगे ना, अब शुरुआती ही मैं इसकी कमी निकाल देता हूँ कि सिग्नेचर में सेम समय में दोनों को यहाँ पर सिग्नेचर किया गया है। कहने का मतलब इन्होंने स्क्रीनशॉट लेके, जिसने भी एडिट करने की कोशिश की है, स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज़ डाला है। और ये जो ओरिजिनल पीडीएफ फाइल वाला सिग्नेचर है, ये पीडीएफ से आपकी वेरीफाई हो जाता है। डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई कब होगा? जब एक तरीके से जो पीडीएफ फॉर्मेट होगा वो रियल होगा। ये इमेज वाला है, ये रियल वर्ड वाला जो पीडीएफ फॉर्मेट है, इससे इसको वेरीफाई किया तो सत्य पाया गया। और बाद में रेलवे ने भी उस पर मुहर लगाई, जिसका आपने वीडियो देखा, टेलीग्राम पर भी डाला। लेकिन यहाँ पर और कमी निकालते हैं। ये तो आप कहेंगे कोई बड़ी नहीं लगी, इमेज से हो सकता है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका ये जो एएलपी का नोटिफिकेशन है, जिसमें वैकेंसीज 18,000 प्लस हुई थी, इसमें आप शुरुआती देखेंगे दोनों लेटर की तुलना की, तो शुरुआत में जब इनके टाइटल के बारे में बता रखा था कि एनहांसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड वाइड सीन नंबर 01/2024, तो इसमें आप एएलपी का फॉन्ट देखो, ये जो फॉन्ट है, और इसमें आप टेक्नीशियन का फॉन्ट देखो, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। जैसे कि मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप ए का फॉन्ट देख लीजिएगा, ठीक है। यदि ये सेम फॉन्ट पर होता है, क्योंकि नीचे जो फॉन्ट है ना वो एज इट इज़ एक तरीके से लिए गए हैं एडिट करके, ऊपर यहाँ पर टेक्नीशियन में आप ए भी देख सकते हो, ए का फॉन्ट और यहाँ पर जूम करते तो ये पिक्सल ख़राब हो रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियल एक तरीके से नहीं, इमेज की पीडीएफ है। ए का फॉन्ट बिल्कुल अलग है, और इसके अतिरिक्त इसमें सेम फॉन्ट कोई मैच नहीं हो रहा। तो ए से ही लग रहा है कि यहाँ पर एडिटिंग हुई है, फॉन्ट इनसे मैच नहीं हुआ है टेक्स्ट का, तो बिल्कुल एडिटेड। अब आप कहेंगे अभी भी हम नहीं मानेंगे कि एडिटेड, हम तो मानेंगे ये वैकेंसीज बढ़ गई। तो एक और प्रूफ आपके समक्ष रख देता हूँ। जैसे आप नीचे देखेंगे, आपको पता है टेक्नीशियन में जो वैकेंसीज ग्रेड 1 ग्रेड 3 की आई थी 9,144 पद,
उसमें आप देखेंगे जोनल रेलवे वाइज वैकेंसीज, जिसमें मैंने मैच करने की कोशिश की कि ये क्या फिगर सही है वास्तव में। जैसे कि आप देख सकते हो, एक मैं एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन। कोस्ट जो ये वाला मैं देखता हूँ, जो आप देखते हो ईस्ट कोस्ट रेलवे 534 वैकेंसीज की बात हुई है कि इसमें वैकेंसीज नोटिफाइड थी 534। एक्चुअली ये गलत बता रहा, 534 ईस्ट कोस्ट रेलवे की थी नहीं, इससे काफ़ी कम थी। और इसको बढ़ाकर ये बता रहा है कि 2035 इसकी बढ़ चुकी है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो 534 ये 2035 बता रहा है। तो अपन देखते हैं कि एक्चुअल में 534 थी क्या ईस्ट कोस्ट रेलवे की वैकेंसी जो नोटिफाइड हुई थी। तो इस हेतु मैं चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एक साथ नोटिफिकेशन है, जिसमें नोटिफाइड वैकेंसीज 9144 की बात हुई है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पूरी वैकेंसी टेबल आपके समक्ष आ जाएगी और उसमें आरआरबी वाइज वैकेंसीज का वर्णन है। लेकिन आरआरबी में दे रखा है कि इसमें कौन सा जोनल रेलवे है, ये पोस्ट थी। और यहाँ से लगभग आपको दिख रहा है कि जो ECOR है ना, वो एक भुवनेश्वर में है। ये जो ECOR यानी ईस्ट कोस्टर्न रेलवे है, ये जोन है, ये केवल आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा और सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट की ECOR को, भुवनेश्वर में कितनी वैकेंसीज है। ये टोटल आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हो रही थी 12, ग्रेड 3 की हो रही थी 138 और कुल मिला के भुवनेश्वर की हो रही थी 150 वैकेंसी। ये ऊपर आप देखेंगे तो टोटल वाला ही सेक्शन अपन बात कर रहे हैं, ये टोटल वाला सेक्शन है। और नीचे तक आप स्क्रॉल करेंगे 150। ये तो आपके भुवनेश्वर की थी। इकोर में आप कहेंगे और भी ईस्ट कोस्टर्न रेलवे आपका मिलेगा भुवनेश्वर में, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो केवल आपको सिकंदराबाद में मिलेगा। मैंने इसको PDF को कन्वर्ट कर दिया था OCR में और इसको मैंने सर्च करके भी ट्राई किया, फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर भुवनेश्वर के बाद पहले भुवनेश्वर में आ रहा था, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सिकंदराबाद में। अब सिकंदराबाद में भी इसके साथ साथ SCR भी, लेकिन जब इनकी वैकेंसीज को टोटल को काउंट करते हैं, जैसे इसमें इसके साथ 1 ऐड किया, 5 ऐड किया, 8 ऐड किया, 11 ऐड किया, 8 ऐड किया। नीचे आप इसको और देखेंगे कहाँ कहाँ है, और भी नीचे आपको देखने को मिलेगा सेम में। ये सभी, इन सभी को जोड़ते हैं तो फाइनली लास्ट में 13 आपके ऐड हो रहे हैं और इकोर की वैकेंसीज यहाँ पर खत्म हो रही है। तो 150 के साथ इनको ऐड किया तो वैकेंसीज हो रही थी 235। लेकिन यहाँ पर आप वैकेंसीज देख सकते हो 534 बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है ईस्ट कोस्ट रेलवे की। इस प्रकार सिर्फ मैंने एक का चेक किया तो बाकी भी गलत हो सकती है। तो ये जो डायरेक्टली इन्होंने वैसे ही वैकेंसीज हैं वो उल्लेख कर दिया, इतनी वैकेंसीज। तो यहाँ से ये वैकेंसीज बिल्कुल फेक प्रतीत होती हैं। किसी ने, असामाजिक तत्वों ने इसको एडिट किया है, टेक्नीशियन वगैरह, उसके फॉन्ट से ही डायरेक्टली पता चल रहा है। और नीचे सिग्नेचर वगैरह आप टोटल नंबरिंग वैकेंसीज की और ओरिजिनल PDF फाइल भी नहीं है। तो इस पर आपको विश्वास नहीं करना है। जो भी रियल और ऑथेंटिक सोर्स से जैसे ही हमको कोई फाइल मिलती है तो आपको टेलीग्राम पर भेजते, अदरवाइज नहीं भेजते। बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर मेरे को पर्सनली सेंड करके पूछा, यहाँ पर सेंड किया उन्होंने, किसी ग्रुप से भेजा है, तो ये सही है कि नहीं। तो यहाँ शुरुआत में मैंने कहा ये फेक है कि कोई उसकी ओरिजिनल PDF फाइल मिल ही नहीं रहती, जैसे उनका सिग्नेचर वगैरह है वो वेरीफाइड किया जा सके। तो इस प्रकार जो भी ऑथेंटिक सोर्स से हमें जानकारी प्राप्त होती है वही आपके साथ शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। और न्यू कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े वो भी जुड़ सकते हो TTG के कूपन कोड से। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।